बुध मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनें, अभी आप लोगों ने सत्संग योगे प्रथम भाग से वेद के मंत्रों में सुना। ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्याभरत्। वेद भगवान के उपदेश में हम लोगों ने आप लोगों ने सुना, हे मनुष्य, प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, इसका मान योग और उन्हीं योग करें। वेद को कहा गया ईश्वर की वाणी। तो ईश्वर की वाणी में क्या सुना? हे मनुष्य, अगर आप सृष्टिकर्ता को देखना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, तो सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए, मतलब सत्संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए। ऐसा नहीं कहा कि नेताओं का संग कीजिए, प्रोफेसर का संग कीजिए, डॉक्टर का संग कीजिए, ऐसा नहीं कहा। का महापुरुषों का संग कीजिए। क्यों कहा महापुरुषों का संग कीजिए? इसलिए कि महापुरुषों का संग करेंगे तो हमारे अंदर में, संग करने वाले के अंदर में अच्छाई का संचार होगा। क्यों अच्छाई का संचार होगा? तो प्रत्येक शरीर के अंदर में उनकी नैसर्गिक आभा होती है। वह आभा शरीर को चारों तक घेरी रहती है, दूर तक फैलती है। संत की जो नैसर्गिक आभा है वो अति पवित्र है और शरीर को घेरे दूर तक फैलती है। उस आभा के अंदर जो कोई आ जाते हैं, उनके अंदर में अच्छाई का संचार हो जाता है, सार सब सही से बोध हो जाता है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, सही से जानकारी मिल जाती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, वेद ने कहा, अपने अंदर अच्छाई लाने के लिए सबसे पहले महापुरुषों का संग कीजिए। संग का रंग लग जाएगा। जो महापुरुषों का संग करती हैं, संग का ऐसा रंग लग जाता है, उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती है कि संसार में वे पूज्य हो जाते। कोई भी हो संसार में पहले पूज्य हो जाते हैं, क्यों? अच्छाई आ गई उनके अंदर में। आप लोगों ने सुना होगा, एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब। ये रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, उदाहरण देकर के कहा कि सत्संग का क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। पूज्य हो नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी जिमि मीराबाई। छपा सुदर्शन पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय रैदास चमारा।
वाल्मीकि भय करो मन महि विचारा, बिनु सत संगति सत असत कहिन ज्ञाना, बिनु परीक्षा खाड़ खानी समझ जाना। कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आव, पूछो जगत में यह सत्संग प्रभाव। यह प्रभाव है, कोई भी हो इस संसार में पूज्य हो जाती है। मीराबाई छत्रानी थी, आज भी उनकी पूजा होती है। सदन कसाई था, उसकी पूजा होती है। नाभाजवार जाति के डोम थे, उनकी पूजा होती है। रत्नाकर हत्यारा था, बालिकुल पे पूजे जाते हैं। देखिए, जो उस महापुरुषों का संग छाई आ गई तो संसार में पूज्य हो गए। एक बात, दूसरी बात यह है, जो महापुरुषों का संग करती है ठोस जानकारी मिलती है। क्या ठोस जानकारी मिलती है? आसक्ति जीव का अछेद बंधन है। आसक्ति कारण ही जड़ भरत को मृगी जोनी में जाना पड़ा था। तो आसक्ति कारण जीव को निश्चित जोनी में जाना पड़ता है। जो महापुरुषों का संग करते हैं तो आसक्ति का ही नाश हो जाता है, जड़ ही कट गया। यही बात है। तो सप्ताह में भगवान कपिल, इनकी माँ का नाम था देवभूति। देवभूति से कहा था, कौन? भगवान कपिल ने कहा था, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवियो विदो सौ मोक्ष द्वारम पावृतम। ही माता, विकी जन का कहना है, संग और आसक्ति जीव का अछेद बंधन है। अगर यही संग और आसक्ति संत महापुरुष के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो आसक्ति का नाश अगर कोई करना चाहती है, ये पहले महापुरुषों का संग करें। क्यों? सार का सही से बोध हो जाएगा। यही बात भगवान बुद्ध ने भी कहा था, असारी सार मतिनो सारी चासार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को असार, असार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, सारिय च सारतो यत्वा असारतो ते सारंग अधिगच्छन्त सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को सार, असार को सार समझने वाले सम्यक संयुक्त सार को प्राप्त करती हैं। यह सार सर्वबोध कहाँ होता है? यही सत्संग में होता है। आज जो सत्संग में नहीं आते हैं तो क्या सार है, क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी नहीं मिलने के कारण उनसे गलती हो जाती है, भयंकर गलती हो जाती है, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग वैदिक हैं, वैदिक बातों को पढ़ते सुनते हैं, चलने का प्रयास भी करते हैं। 4 वेद हैं, तो एक वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद आया है अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, साधु संत के अभाव में कौन कौन सी गलती लोग कर देती हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है। तो ऋग्वेद आया, द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चूर्यं परदार सेवा त्रिसप्तानि व्यसनानि लोके कुर्दनरकं नयन्ति। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग जुआ खेलते हैं, द्वितं च मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, शिकार करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, परस्त्रीगमन करते हैं। परिणाम होता है क्या? घोरक।
तब क्या करना चाहिए? सारा सबके बोध के लिए, जानकारी के लिए महाप्रसंग जरूर करना चाहिए। कष्टों का सामना करना पड़े, महाप्रसंग करना हो तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि संतों का संग करेंगे, महाप्रसंग संग करेंगे तो कर्तव्य कर्तव्य का सही ज्ञान हो जाएगा। संत कबीर साहब ने यहाँ तक कहा है कि कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, अखिल खाना भोजन मिले तो साकट संग न हो जाए। जो नास्तिक विचार के लोग हैं, इसको नहीं मानने वाले हैं, खान पान इसका ठीक नहीं है, असन इसका ठीक नहीं है, उनका संग मत कीजिए। बढ़िया खाना मिले फिर उनका संग मत कीजिए। जौ की भूसी खाने का मौत आ जाए तो जौ की भूसी खाइए, महाप्रभु संग जरूर कीजिए। क्यों? इसलिए उनका संग करेंगे, क्या सहारा है, क्या सहारा है, सही से बोध हो जाएगा। तो शास्त्र बोध के लिए कष्ट करके महाप्रभु संग करने के लिए महाप्रभु ने कहा। तो हम लोगों को कष्टों को सहन करते हुए महाप्रभु संग जरूर करना चाहिए। जो महाप्रभु का संग करती हैं जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? इतनी बड़ी सृष्टि बनी है, परमात्मा महर्षि बनी है और इसका लाइव परमात्मा महर्षि होता है। हम लोग अभी सिद्धांत में पाठ किए हैं, स्वर में सुर मिला के पाठ किए हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हुए प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्य स्वयं है, हरि कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय में दो प्रकृति, जड़ प्रकृति परमात्मा से बनी है, उनकी मौत से इसका नाश भी हो जाता है। अगर इनका कोई साक्षात करना चाहती हैं, सबसे पहले सार सबके बोध के लिए महाप्रभु को संग करें। इसके बाद हम उनको देख लें, उनमें हमें मिल जाए, एक में एक हो जाए, आवागमन चक्र छूट जाए। इसलिए वेद की आज्ञा हुई, हे मनुष्य बुद्धि योग के बाद मानस योग कीजिए, मानस योग के बाद अग्नि योग कीजिए, तब आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो बुद्धि योग के बाद मानस योग करने की आज्ञा है। तब आपके मानस योग किसे कहते हैं? मानस योग कहते हैं मानस जप और मानस ध्यान को। वेद की आज्ञा हुई है, अगर आप कल्याण चाहते हैं हृदय की शुद्धि के लिए मानस जप कीजिए। मानस जप में मानस जप कीजिए। जब तक मानस जप करेंगे नहीं, हृदय शुद्धि होगी नहीं। अगर फिर हृदय शुद्धि के लिए तीर्थ में जाए, व्रत त्योहार करे, दान पुण्य करे और कुछ करे, हृदय शुद्धि नहीं होती है। बाहरी पास हृदय शुद्धि नहीं होती है। जैसे पाहन जल में राख्यो भेद नहीं थे पानी, तस्तुता है पिछानो भक्ति जो प्राणी। पत्थर को आप रख दीजिए पानी में, 10-20 साल छोड़ दीजिए, निकालिए उसको, तोड़िए, भीतर में बिल्कुल सूखा। तो तीर्थ करेंगे, व्रत त्योहार करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। तो हृदय शुद्धि होती है कैसे? तो गुरुदेव की वाणी में है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का दिया हुआ मंत्र अति पावन, उसको जपने से हृदय शुद्धि होती है। जितने बड़े बड़े महापुरुष का सबका ही कहना है, अगर आप हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, आगे सरलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले गुरु के बताए मंत्र को जपिए। उठते बैठते से अपने का प्रयास कीजिए, और जब सही कला से जपिए। जप करने में विश्वास चाहिए, बिन विश्वास भगति नहीं हुई। विश्वास होना चाहिए कि विश्वास से जप करते हैं हृदय शुद्धि होती है, जपासिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो वेद की आज्ञा ये मनुष्य मानस योग कीजिए, पहले मतलब मानस जप कीजिए, इसके बाद मानस ध्यान कीजिए। यह स्थूल उपासना है। सूक्ष्म उपासना अग्नि योग है।
तो सुख उपासना एक नाम का जप, इसके बाद एक रूप का ध्यान, मानस ध्यान। अब मानस ध्यान कैसे किया जाए, लगन कितना चाहिए इसमें से हम हो मानस ध्यान कर लें, हो उगा लें उनको। अयोध्या में चित्रकूट के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब, इनकी इन्होंने कहा संसार के लोगों से, कमठ दृश्य जो लावई सो ध्यानी परमा, सो ध्यानी परमात्म से अंडा सेवै, आप रहे जल मह सूखे में अंडा देवै, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचत कलसा में लावे, पानी मनी धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना पड़ मन माही रहावे, पलटू का रस सब करे सुत लगान, कम से जो लावे सो ध्यानी परमा। लगन ऐसा कैसा लगन चाहिए, एक नंबर में उदाहरण दिया पलटू साहब ने कमठ दृष्टि जो लावे, कमठ दृष्टि, कच्छुए की दृष्टि। कच्छुए की दृष्टि क्या हो गई, कछुई जलचर प्राणी है, मछली जलचर प्राणी है। जब मछली को अंडा देना होता है वह जल में अंडा देती है, और कछुई जो अंडा देना होता है तो पानी से बाहर निकल जाती है, सूख जमीन पर चली जाती है, अंडा देती है, अंडे में बैठती नहीं है। पक्षी अंडा देती है तो अंडे को पुष्ट करने के लिए पक्षी अंडे पर बैठती है, सभी पक्षी अपने अंडे बैठती है, तब अंडा पुष्ट से बच्चा होता है। अब पक्षी, एक बात सुनाता हूँ, पक्षियों में एक चतुर पक्षी है कोयल, अंडा देते वह बैठती नहीं, लेकिन अंडा पुष्ट करवा लेती है किसी दूसरे से। कैसे, जब कोयल के देने का समय आता है उसके पहले कौवी अंडा दे देती है। कोयल आसपास बैठती है, चुपचाप बैठती है, ताक में रहती है। कौवी अंडा दी है, बैठी है वहाँ पर, चारा के लिए जैसे कभी थोड़ा सा भागती है, दूर जाती है चारा करने के ख्याल से, उतने क्षण में कोयल तुरंत आती है, कौवी के अंडा को नीचे गिरा करके अपना अंडा दे देती है, अलग हो जाती है। कभी आती है, फिर अंडे पर बैठ के पुष्ट होता है, उसे बच्चा होता है, बच्चा हो जाता है, तब कोयल आकर के आसपास में बोलती है, कुहू कुहू। उस आवाज़ सुन करके उसका तो बच्चा है ही, वायु से आवाज़ बोलने लगता है, फिर उसी के साथ उड़ जाता है। तो पक्षी अंडे पर बैठती है तो अंडा पुष्ट होता है, और कछुई अंडे बैठती नहीं है, केवल देखती है, मेरा अंडा ऐसा है, गौर से देखती मेरा अंडा ऐसा है। इसके बाद पानी में उतर जाती है, कोसों दूर चली जाती चारा करने के लिए, लेकिन ख्याल से देखती रहती है मेरा अंडा ऐसा है। इधर क्या होता है, अंडा पुष्ट होता है, उसमें बच्चा निकलता है, बच्चा पानी में आ जाता है, और बच्चा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। ठीक ऐसे ही साधक को कोई भी काज कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, ख्याल लगा रहे, तो ये ऐसे उनका चेहरा ऐसा है, यह लगाना चाहिए मानस ध्यान में। पर यह उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया पनिहारीन का। पहले गांव घर में लोग पानी की व्यवस्था कैसे करते थे, आजकल तो चापाकल हो गया, नल हो गया। अब पहले गांव के बाहर कुआं खोदते थे, गांव के लोग मिल करके कुआं खोदते थे, गांव की माँ बहनें सभी लोग जाते पानी वहीं से लाने के लिए। समय के बचत ख्याल से गांव की माँ बहनें क्या करती थी, अपने साथ में 2 घड़ा जाती थी,
अपना बाल्टी अपना रस्सी, कुएं के पास पहुंचती थी, सब दोनों घड़े में पानी भरती थी, बाल्टी पानी भर लेती थी। अब घर की ओर चलना है पानी लेकर के, तो एक घड़ा माथे पर लेती थी, एक घड़ा बाएं कमर पर, अब बाँस ऐसे उसको पकड़ती थी गिरे नहीं, दाहिने हाथ में बाल्टी में पानी और कड़ी के बगल में रस्सी, तो कड़ी को पकड़ लिया दाहिने हाथ से, बाएं से पकड़िए घड़े को जो बाएं कमर पर था, चलती है अब अपने घर की ओर। तो कोई महिला चुपचाप नहीं चलती है, अकेली है तो भरे, अकेली भी नहीं चुपचाप चलती, गुनगुन करके चलती है। दो चार गपशप करती जा रही है, तो गपशप करती जाती थी। रास्ता कैसा, उबड़ खाबड़ रास्ता, उबड़ खाबड़, गपशप करती जा रही हैं और दोनों हाथ बजा हुआ है, माथे में घड़ा गिरता क्यों नहीं था। इसलिए उस माई का ख्याल घड़े पर आता था, का ख्याल वहाँ से हट जाए तो घड़ा गिर जाता है। दो उदाहरण दिया पलट साहब ने। तीसरा उदाहरण किया, कहा क्या उदाहरण दिया, मनियार सांप का, जिसके मुंह में बनी हो, जब पेट में बनी हो जाता है तो वह रात में, उसको बोलते मनियार सांप। वह करता क्या है, रात के समय में, खासकर रात के समय में निकलता है बिल से या जंगल से, ओस चाट पतंगा खाता है, मन निकालता उसका प्रकाश हो जाता है, पतंगा खाता है, ओस चाटता है और थोड़ा आहट मिला झट से मनी लेकर के भाग जाता है। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। बघरा, हाँ बघरा एक गांव है, मधेपुरा जिला में पड़ता है शायद। वहाँ मैं गया था कई साल पहले सत्संग करने के लिए। जनवरी का महीना था, 5 या 6 जनवरी था, बहुत ठंड पड़ रहा था। मेरा बासा दे दिया था जहाँ जंगल झाड़ बेसी, बांस बगीचा, बांस का गाछ था और सब जंगली सब गाछ था, वहीं दे दिया। पक्की घर तो वहाँ अच्छा बेस था, करके रखा था, इसमें हमने बासा दे दिया। तो शौचालय के लिए जहाँ बासा था वहाँ से कुछ दूर में कपड़ा से घेर के बना दिया था, कपड़ा से घेर दिया था। रात के लगभग 1:45 बजता होगा, हमको ध्यान करना था, तो कमंडल लिए, टॉर्च लिए और गए। पहले सोच करके आएंगे, कुल आचमन करेंगे, इसके बाद तो ध्यान के लिए बैठेंगे। तो जहाँ घेरा था, जब वहाँ पहुँचा, देखते क्या है कि बगल ही में और थोड़ा सा गड्ढा था, पूरा प्रकाश वहाँ पर है, कोहरा लगा हुआ था, पूरा कोहरा, ओस पूरा कोहरा लगा हुआ है। लेकिन कुछ दूर करीब 8-10 लंबा चौड़ा लिए हुए प्रकाश हो रहा था। अब प्रकाश में उजला कुछ लालिमा लिए हुए प्रकाश दिखाई पड़ा हमको। अरे कोई इसका विचित्र प्रकाश है, अच्छा सोच करके हम निकलते हैं। इसके बाद देखेंगे कौन चीज़ का प्रकाश है। हम घेरा के अंदर गए, ऐसे कमंडल रखे, कमंडल का कड़ी से नीचे गिरा, बोला खट, सोच के तुरंत आए, बाहर निकले तो हो गया अंधेरा। तो कमंडल को हम रखे और टॉर्च लेके गए देखने के लिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब क्या हो गया, अभी तो प्रकाश हो रहा था, तो प्रकाश 2 मिनट में क्या हो गया। फिर कुल्ला आचमन किए, इसके बाद बैठी ध्यान करने के लिए, ध्यान किए। जब सवेरा हुआ तो 8-10 आदमी मेरे पास आया, तो मैंने कहा रात में ऐसा ऐसा दृश्य देखा था। एक बूढ़े व्यक्ति भी बोलते, बाबा हम भी देखे हैं, मनियार सांप है, इसे आसपास में रहता है, कभी अपने मुंह से निकालता है मनी, चारा करता है, हम भी देखे हैं। अब देख थोड़ा सा आहट मिला, लेकिन तो भाग गया। यही पलटू साहब कह रहे हैं कि मनियार से मनी को निकालता है, पतंगा खाता है
वो चाटता है, तो ख्याल लगाता है मनी पर कोई ले न ले। ठीक ऐसे संसार काम करते हुए या ख्याल लगा रहे कि उनका चेहरा ऐसा है, उसका ख्याल करने के लिए बताया गया का चेहरा ऐसा है, यह ख्याल लगा हुआ रही, यह लगा सके मानव करने में। एक बात, दूसरी बात यह है मानव जिनका करती हैं हमें श्रद्धा कैसी हो। अगर मनुष्य समझेंगे ये मनुष्य है तो मानव नहीं बनेगा। गुरु साहब करी जान ये रही शब्द समाज मिले तो दंडवत मन की पल पल ध्यान लगे श्रद्धा रे। गुरु का जो रूप है वह परमात्मा का सगुण साकार रूप है, ये परमात्मा के सगुण साकार रूप है, वो परमात्मा है। यह श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा विश्वास के साथ जो ख्याल करती हैं वे ऐसी हैं, ये पहले ख्याल में आते हैं, धुंधलारूप हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। यही बात बाबा साहब गुरुआ से पूछे थे, लाला तुम समाज करते हो क्या वो हो गया? गुरुजी बोले थे नहीं हजूर, कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले लाला मैंने किया हो निकाल लिया। तुम्हारा हुबहू होता है, हुबहू होता तब क्या होता है? तब शक्ति आ जाती है आज साधना करने की। साधना क्या है? उसी को वेद ने कहा अग्निजोग करना होगा, तो असुर उपासना करेंगे शक्ति आ जाएगी। अग्निजोग करने की सुपासना करने की शक्ति आ जाएगी। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। अब 10:30 बजने को है, ये आपकी सेवा में रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।